बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के ऊपर। एक ऐसी स्क्रिप्टिंग जो बहुत पावरफुल है, एक ऐसी टेक्निक जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टली कंप्लीट होने वाला है। और वो टेक्निक है स्क्रिप्टिंग की, जो टाइप है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है आई रिमेंबर। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई रिमेंबर द डे, मुझे याद है वो दिन जब मेरा ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ था। आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसको आई रिमेंबर की फॉर्म में लिखिए। जैसे मैं लिखती हूँ मुझे कोई जॉब चाहिए और मैं उसको अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ, और मैं स्क्रिप्टिंग क्या करती हूँ, आई रिमेंबर द डे, मुझे याद है वो दिन जब मेरी ये जॉब मुझे मिल गई थी, मुझे याद है वो दिन जब मुझे ये पोस्ट मिल गई थी। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं पास्ट की, कि ये मोमेंट तो हो चुका है। तो हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को क्या सिग्नल जाएगा कि ये इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैपन हो चुका है। हमें लिखना है उस सिचुएशन को, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो पूरी सिचुएशन को हमें डिस्क्राइब कर देना है। हम लिखेंगे आई रिमेंबर द डे जब मेरी ड्रीम कार मेरे घर पे आई। आई रिमेंबर द डे कि सब बहुत खुश थे। आई रिमेंबर द डे जब कार मेरे घर पे आई तो मैं उसको कितने प्यार से देख रही थी। आई रिमेंबर द डे मैं खुद पर कितना प्राउड फील कर रही थी। आई रिमेंबर द डे सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये ड्रीम कार के लिए है, ऐसे आप ड्रीम हाउस के लिए लिख सकते हैं। आई रिमेंबर द डे जब मैंने खुद का अपना एक घर बनाया। आई रिमेंबर द डे जब मैंने उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सजाई। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम अपनी फीलिंग्स को पास्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं और माइंड को ये सिग्नल जा रहा है बार बार कि ये चीज़ तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। और सबकॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस तो आपको पता है बहुत भोला है, उसको रियल एंड इमेजिनरी में फ़र्क नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि ये चीज़ पास्ट की है, फ्यूचर की है या प्रेजेंट की। आप जो भी सोच रहे हो उसको ऐसा लगता है ये सच है, तो उसको आप ये सिग्नल दे रहे हो कि ये तो हो चुका है, और वो सच मान लेता है कि ये एक्चुअल में हो चुका है। और जो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चीज़ तो हो चुकी है, तो उस टाइम वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उस चीज़ को अचीव करने की। जैसे कहते हैं ना कि दिल को बेवकूफ़ बना के रखो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक गेम खेलने जैसा है। आपको बस उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसके लिए एक टेक्निक है आई रिमेंबर। हम बार बार यही फील करेंगे कि हमने उसको पास्ट में कर दिया। अभी मैं कहती हूँ कि मुझे मंथ का 1 लाख रुपीज़ अर्न करना है, ओके, तो मैं कहती हूँ मुझे याद है वो दिन जब मेरी सैलरी, जब मेरी इनकम 1 लाख पर गई। मुझे याद है वो दिन, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना हाई था। तो उसको मैं बार बार बोल रही हूँ और सबकॉन्शियस को कह रही हूँ कि ये चीज़ तो भाई हो चुकी है। और जो चीज़ हो जाती है उसकी हमें टेंशन नहीं होती, और जो चीज़ हो जाती है उसकी हमें बार बार क्या नहीं होती, डेस्परेशन नहीं होती भी कब होगी कब होगी। तो वो जो एनर्जी है, एक क्या होगा, मन क्या होगा, उसको स्वीकार कर लेगा। जैसा सिग्नल आप अपने माइंड को देते हो वैसा सिग्नल वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बस अपने माइंड को ये एक्सेप्ट करवाना है कि ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से, जो मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। मेरी ना बीएड की डिग्री थी, और वो उसको ना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसका कोई डॉक्यूमेंट अटक गया था, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एक्चुअली मेरी डिग्री 2 साल लेट हुई थी। तो जब मुझे ये टेक्निक पता चली तो मैंने लिखा आई रिमेंबर द डे व्हेन आई गॉट माई बीएड डिग्री विदाउट अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम अगेन। क्योंकि मुझे कॉलेज की तरफ से ये मैसेज आया था, यूनिवर्सिटी की, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना कोई मतलब इशू आ गया था, जो उसके मार्क्स पूरी तरह अपलोड नहीं हो पाए थे। तो मेरी डिग्री लेट हो गई थी और मेरे डीएमसी भी कंप्लीट नहीं थे, तो मुझे बहुत स्ट्रेस था इस बात का। जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अच्छा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है, इसको ऐसे यूज़ करना है, तो मैंने स्क्रिप्टिंग की। आई रिमेंबर द डे, मुझे याद है वो दिन जब मेरी डिग्री मेरे पास आई बिना एग्ज़ाम को दिए। मुझे याद है वो दिन मेरी फैमिली कितना मेरे ऊपर प्राउड फील कर रही थी। मुझे याद है वो दिन मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और मुझे याद है वो दिन जब मेरी डिग्री मेरे हाथों में आई थी, तो मैंने उसको ऐसे एक बेबी की तरह क्या कर लिया था, हग कर लिया था। तो मैंने उसको ना ऐसे लिख के छोड़ दिया। और उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि कोई साथ देने वाला नहीं था,
मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे बिल्कुल नो हो चुका था कि आपकी डिग्री हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इतने ज़्यादा वहाँ मैंने चक्कर लगाए, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा था। तो मैंने ये स्क्रिप्टिंग करके छोड़ दिया और डिटैच हो गई, एकदम से खुद पे ही फोकस किया कि मैं बस पॉजिटिव रहूँगी। तो पता नहीं एकदम से ऐसे कोई कहते हैं ना कि पहचान निकल आती है, तो यूनिवर्स ने पता नहीं कैसे क्या क्या कर दिया और हमारे ही रिलेटिव से किसी पर्सन ने कहा कि मैं ये काम करवा सकता हूँ। जबकि वो पावर तो पहले भी थी, रिलेटिव तो पहले भी साथ ही थे, लेकिन पता ही नहीं था कि उनके नॉलेज में कुछ ऐसा है कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आप पूरे फेथ एंड कन्विक्शन के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट करवाते हो अपने माइंड को कि ये चीज़ तो हो चुकी है, और मैं विजुलाइज भी साथ में कर रही थी कि मुझे मेरी डिग्री मिल चुकी है, और विजुलाइजेशन की पावर और ऐड हो गई, तो क्या हुआ, यूनिवर्स में तो मिरेकल ही हो गया। और जिस दिन मेरी डिग्री मेरे हाथों में आई, उस दिन सच में वैसा ही हुआ जैसा मैंने स्क्रिप्ट किया था। मैंने लिखा था, आई रिमेंबर द डे व्हेन आई गॉट माई डिग्री, माई बॉन्ड विद यूनिवर्स बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल। तो मैंने लिखा, आई बिकेम अ ग्रेट मैनिफेस्टर। उस दिन मुझे बिलीव हो गया कि सच में मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही स्क्रिप्ट करके। स्क्रिप्टिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा काम बिना स्क्रिप्टिंग के नहीं होता। अब देखो, कोई भी मूवी बनती है तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कोई भी आपने ऑफिशियल काम करना है, उसका पहले सर्टिफिकेट तैयार होता है। तो जो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, आई रिमेंबर करके आप कीजिए, आई रिमेंबर द डे। अगर किसी पर्सन की मान लो कोई काम रुका हुआ है, आप चाहते हो कि वो कंप्लीट हो जाए, आप लिखो आई रिमेंबर द डे जब मेरी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई थी। आई रिमेंबर द डे मेरी जो वाइब्रेशन थी, मेरी जो एनर्जी थी, इतनी पीक पर थी कि सब जगह कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहा था। मुझे याद है वो दिन कि सब ने मेरे ऊपर इतना प्राउड फील किया था। मुझे याद है वो दिन, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बार बार ग्रेटफुल हो रही थी। तो आई रिमेंबर करने से ना हम डिटैच भी बहुत जल्दी होते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग करनी है, सबको करनी है। बहुत मज़ेदार, बहुत पावरफुल स्क्रिप्टिंग है। इससे बहुत कुछ अचीव होता है और बहुत इजीली डिटैचमेंट भी आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक कैसी लगी।